गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाथी। इस पार्ट में हमें हाथी के जीवन के बारे में बहुत सी विशेष बातें जो हैं वो बताई गई हैं। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। कृष्ण 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य कर लिया करता था। गृह कार्य, होमवर्क। इसके बाद उससे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि उसके कमरे की खिड़की जब खुलती थी तो उसे सामने सड़क का दृश्य जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता था। वह शाम के 5 बजते ही खिड़की पर आ खड़ा होता। इसका कारण यह था कि उस समय एक महावत रोज अपना हाथी लेकर सड़क से गुजरता था। महावत हाथी पर काबू करने वाला, हाथी को पालने वाला इंसान भी बोल सकते हैं हम। तो एक महावत जो है वो रोज अपना हाथी लेकर जो है वहां से गुजरता था, इसलिए कृष जो है 5 बजे के पास खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता था। कृष को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वजन कितना होगा, ये क्या और कितना खाता होगा, आदि आदि। जब भी वो हाथी को देखता तो उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते थे कि इसका वजन कितना होगा, ये कितना खाता होगा और क्या खाता होगा। एक दिन जब कृष उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुंचे। उन्होंने कृष से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किसे देख रहे हो बेटा? तो एक दिन उसके पिताजी ने जो है उसको खिड़की के पास खड़ा हुआ देखा। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि आप यहाँ पर खिड़की के पास खड़े होकर किसे देख रहे हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, पापा अभी सामने से एक हाथी गुजरेगा, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं? क्या आपको हाथी के जीवन के बारे में जानकारी है? कृष उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। कृष के मन में हमेशा से बहुत सारे प्रश्न थे। जैसे ही उसके पिताजी ने उसको पूछा कि तुम खिड़की के पास क्यों खड़े हो, तो उसने उसका जवाब देने के बाद कितने सारे प्रश्न जो है वो पूछ डाले। उसने कहा कि यहाँ से अभी हाथी गुजरेगा, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? आपने कभी हाथी की सवारी की है? और आपको क्या उसके जीवन के बारे में कुछ पता है? तो ऐसे कई सवाल थे जो कृष्ण ने अपने पिताजी से पूछे। पापा ने मुस्कुराकर कृष के सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी एक जंगली जानवर है लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पापा जो है समझ गए कि कृष के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है हाथी के बारे में जानने के लिए, तो वो मुस्कुरा उठे और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, हाथी एक जंगली जानवर है, मतलब कि जंगलों में रहने वाला जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पालतू मतलब कि जिसे पाला जा सके। कहते ये जंगली जानवर है, ये अक्सर हमें जंगलों में देखने को मिलता है, लेकिन इसको हम पाल भी सकते हैं। पुराने समय में तो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर युद्ध तक करते थे। कहते पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो हाथियों पर सवार होकर जो है वो युद्ध करते थे। युद्ध मतलब लड़ाई। वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसके लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है, हाथी को पाला जाता है। वह वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है। जो इतने भारी भारी जो है लकड़ी के लट्ठे होते हैं उनकी ढुलाई करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। आप देखते होंगे कि सर्कस में जो है वहाँ पर इसको जो है लाया जाता है, ये करतब दिखाता है जिसे देखकर जो है बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनका मनोरंजन होता है। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट। कई शोभा यात्रा में हाथी को खूब सजाकर इसकी सवारी की जाती है। शोभा यात्रा आप लोगों को पता है कि हमारे शहर में भी जो है जब कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, उससे एक दिन पहले जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ऐसी जो है शोभा यात्रा में कई बार जो है इसको खूब जो है सजाकर इसकी सवारी की जाती है।
हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए इसके जीवन का बहुत बड़ा भाग जो है वो खाना खाने में बीत जाता है। इसका कारण इसका विशाल शरीर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, विशाल मतलब बड़ा, इसका शरीर बहुत बड़ा है तो इसे जो है ज़्यादा खाने की, भोजन की ज़रूरत होती है। हाथी का वज़न लगभग 2 से 3 टन होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो हाथी का वज़न 2000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक होता है। उसे एक दिन में खाने पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास, पत्ते और 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। उसको 200 किलोग्राम जो है घास पत्ते चाहिए और 150 लीटर पानी जो है चाहिए प्रतिदिन, रोज़। ज़्यादा चारा चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिसकर टूट जाते हैं, लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। जो हाथी है वो बहुत अधिक जो है चारा चबाता है, जिसके कारण उसके दांत जो है वो जल्दी घिसकर टूट जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति है, मतलब कि इस सृष्टि की रचना करने वाला भगवान जो है, उसने इस जीव पर जो है वो विशेष दया की है। दया मतलब कृपा की है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देती है। हाथी को उसके जीवन काल में, अपने पूरे जीवन में 6 बार जो है वो नए दांत मिलते हैं। हम लोगों के सिर्फ 2 बार दांत आते हैं, एक बार जब हम जन्म लेते हैं और दूसरी बार जब हमारे पहले दांत टूट जाते हैं। लेकिन हाथी को जो है 6 बार दांत जो है वो मिलते हैं उसके जीवन में। परंतु छठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु भूख के कारण ही होती है। लेकिन जब छठी बार जो है उसका दांत टूट जाता है तो वो बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु भी जो है वो भूख के कारण होती है। जब उसके दांत नहीं होते तो वो अधिक खाना नहीं खा पाता, जिसके कारण भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर यह तूफान मचा देता है। फिर कृष के पापा आगे बताते हैं कि हाथी का स्वभाव जो है वो शांत होता है, मतलब कि उसको अधिक गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो तूफान मचा देता है, तबाही मचा देता है। मतलब कि वो बहुत अधिक जो है अपना गुस्सा दिखाता है। जब तक कोई हाथी को नुकसान ना पहुंचाए तब तक यह भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जब तक हाथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तब तक वो भी किसी को कुछ नहीं कहता है, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। तभी सामने सड़क पर हाथी आता नजर आया। पापा बोले, चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। कृष और उसके पापा जो हैं अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि सामने से सड़क पर जो है वो हाथी आता नजर आया उनको। तो पापा ने बोला कि चलो हम हाथी की सवारी करते हैं। ये सुनते ही कृष का मन प्रसन्नता से खिल उठा। जैसे उसके पापा ने ये बोला वो बहुत खुश हो गया और उन दोनों ने हाथी की सवारी की। आपने इस चैप्टर को एक बार खुद भी पढ़कर देखना है और उसके बाद जो आपकी बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।